Selecting a university, ranking does play a very important role, but it is not everything. तो आप जब भी अपने कोर्स से रिलेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं, रैंकिंग ज़रूर देखें, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वो कॉलेज आपके कोर्स के पढ़ाई के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है. बट द फैक्ट रिमेन्स सेम, जर्मन लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है. सिटी वर्सेस टाउन, इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो बड़े शहर होते हैं, जो सिटी होती है, वहाँ की लाइफ बहुत ही हैपनिंग होती है. तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियोस में हमने जर्मनी के बारे में बहुत कुछ बताया है, वहाँ के मिथ्स ब्रेक किए हैं, पर्क्स के बारे में बताया है, वहाँ की कल्चर कैसी है, वहाँ पे क्या एक्साइटिंग चीज़ें हैं देखने को, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है. आज का हमारा ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं जर्मनी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में. कितने टाइप की यूनिवर्सिटीज़ है और उन हर यूनिवर्सिटीज़ की अपनी क्या क्या खासियत है. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम जब भी स्टडी इन जर्मनी के लिए अप्लाई करेंगे, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए कौन सी बेस्ट सूटेड यूनिवर्सिटी है जर्मनी में. अब बात करते हैं जर्मनी के डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में. तो जर्मनी में देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़. पहली आती है पब्लिक यूनिवर्सिटी, फिर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज जिसे फाखहोchschule भी बोला जाता है, और तीसरी आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़. तो सबसे पहली आती है हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटी, जिसके अंडर आते हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़. अब जो ये टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका मेन ऑब्जेक्ट यही होता है, अगर आप किसी भी तरह के PhD प्रोग्राम, रिसर्च प्रोग्राम या थियोरी बेस्ड प्रोग्राम के लिए टारगेट कर रहे हैं, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर TU यूनिवर्सिटीज़. द सेकेंड टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज, जिसे फाखहोchschule भी बोला जाता है. यहाँ पे बेसिकली आपके प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस की जाती है. तो अगर आप इस तरह के इंसान हैं जिन्हें हैंड्स ऑन लर्निंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे आप ज़्यादा बिलीव करते हैं, आपका इंटरेस्ट प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करता है, then you should definitely go for University of Applied Sciences. The third type is private university. यहाँ पे आपको बहुत सारे English taught programs मिलेंगे in comparison with University of Applied Sciences and public universities. आपको almost हर कोर्स में यहाँ पे English taught programs मिलेंगे, लेकिन University of Applied Sciences और Public University does not charge any tuition fee, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको ट्यूशन फ़ी पे करना होगा. टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ तो मैंने आपको बता दिया. अब बात करते हैं कि आप जिस कोर्स की पढ़ाई करने जा रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी उस कोर्स से रिलेटेड कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या उनकी फैकल्टी इतनी अच्छी है कि वो उस कोर्स की पढ़ाई बहुत अच्छे से करवा सके, उनका एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा है उस कोर्स से रिलेटेड, उस कॉलेज का एक्सपीरियंस, वो कॉलेज कितने समय से पढ़ा रही है उस कोर्स को. इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो यूनिवर्सिटी आपके बैकग्राउंड को मजबूत कर पाएगी और आगे चल के आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे. सिटी वर्सेस टाउन, इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो बड़े शहर होते हैं, जो सिटी होती है, वहाँ की लाइफ बहुत ही हैपनिंग होती है. हम स्टूडेंट लाइफ में उस माहौल में बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं, अपने फोकस को, अपने पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ करके हम किसी और ही डायरेक्शन में जाने लगते हैं. लेकिन क्योंकि हमें ये नहीं भूलना है कि हम एक स्टूडेंट हैं, इसीलिए अपने शहर को उसी तरीके से चूज़ करें. बड़े शहर में मौज मस्ती ज़्यादा होगी, और जो छोटे टाउन्स होते हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मिलेंगे. तो आपका फोकस एरिया हमेशा यही होना चाहिए कि जहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा है, आप उस जगह को चूज़ करें अपनी पढ़ाई के लिए. वाइल सेलेक्टिंग अ यूनिवर्सिटी, रैंकिंग डज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग. तो आप जब भी अपने कोर्स से रिलेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं, रैंकिंग ज़रूर देखें, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वो कॉलेज आपके कोर्स के पढ़ाई के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है. अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी वीडियो में एक टिप शेयर किया था. उस टिप में मैंने यही कहा था कि यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन हमेशा अपने कोर्स को देखते हुए करे कि वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी उस कोर्स को कितने सालों से पढ़ा रही है. अगर उनकी फैकल्टी पिछले 20 साल से या 30 साल से उस कोर्स को पढ़ा रही है, इसका मतलब उस यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर कोर्स को लेकर के बहुत लंबा है. उनकी फैकल्टी यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत अच्छी होगी, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होगी, और इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा. तो जब भी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं, रैंकिंग को ध्यान में रखें, लेकिन हमेशा ये भी साथ में ध्यान रखें कि रैंकिंग हर चीज़ नहीं है.
ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके कोर्स से रिलेटेड की फैकल्टी कितने सालों से वहाँ पे पढ़ा रही, उनका एक्सपीरियंस कितना लंबा है और वो कॉलेज उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए कितनी अच्छी है। अब बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। स्टडी इन जर्मनी के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए, जो बैचलर्स प्रोग्राम आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं, अगर वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं, इन दोनों में मेजॉरिटी जो बैचलर्स के कोर्स हैं वो जर्मन टॉट प्रोग्राम्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैचलर्स प्रोग्राम इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश में भी है। साल में 2 इनटेक होते हैं, एक आपका मार्च अप्रैल इनटेक है, एक सितंबर अक्टूबर इनटेक है। सितंबर अक्टूबर आपका मेजर इनटेक है। मेजर इनटेक में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको बैचलर्स में भी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम देंगे, बट मार्च अप्रैल इनटेक में आपको शायद थोड़ी दिक्कत हो इस चीज़ में। लेकिन मार्च अप्रैल इनटेक में आपको शायद थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा रिलेटेड टू इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स फॉर बैचलर कोर्सेज। Whereas when we talk about master courses, मास्टर्स में ये चैलेंज आपको नहीं फेस करना पड़ेगा, बिकॉज मास्टर्स में सारे ही यूनिवर्सिटीज सारे कोर्स से रिलेटेड इंग्लिश टॉट प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। बट द फैक्ट रिमेन्स सेम, जर्मन लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ कैसे आपके करियर में और आपके रिसर्च रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ में आपकी मदद कर सकते हैं। तो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं व्हेन इट कम्स टू रिसर्च एंड इंडस्ट्री लिंक्स। इन लिंक्स के थ्रू आपको आगे चल करके जॉब के लिए अप्लाई करने में बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, आपके रिसर्च फील्ड में आपको बहुत मदद मिल सकती है और इससे आपको बहुत अच्छे अच्छे जॉब मिल सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, जो कि म्यूनिक शहर में सिचुएटेड है जर्मनी के। हम सब जानते हैं कि TUM वर्ल्ड क्लास एजुकेशन तो प्रोवाइड करती ही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ साथ टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक के वर्ल्ड क्लास रिसर्च, इनकी रैंकिंग्स और करियर नेटवर्क्स बहुत ही डायनामिक हैं, जिसका मतलब यही है कि अगर आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में पढ़ रहे हैं और वहाँ से आप रिसर्च की कोर्स करते हैं या फिर आप अपना इंजीनियरिंग करते हैं, तो आपके करियर को बहुत ही बड़ा बूस्ट मिल सकता है। तो दोस्तों, आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पे। हमेशा अपनी रिसर्च को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखें। यूनिवर्सिटी की जब सिलेक्शन कर रहे हैं, ये देखना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए कि अच्छा ये यूनिवर्सिटी टॉप 10 में है, इसकी रैंकिंग इतनी अच्छी है। मैं मानती हूँ वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या वो यूनिवर्सिटी आपके सिलेक्टेड कोर्स के लिए बहुत अच्छी है, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर फील्ड की, हर चीज़ की एक अपनी एक्सपर्टीज़ होती है। आप जब भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि आप जब भी अपनी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन कर रहे हैं, हमेशा ये ज़रूर देखें कि आपने जिस यूनिवर्सिटी को चूज़ किया है, वो यूनिवर्सिटी आपके चूज़ किए हुए कोर्स के लिए कितनी अच्छी है। क्या उस यूनिवर्सिटी की एक्सपर्टीज़ है आपके कोर्स को पढ़ाने में, कितने साल से पढ़ा रही है, उनकी फैकल्टी कितनी एक्सपीरियंस्ड है, वहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी आपको एकेडमिकली एक्सेल करने के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपके फ्यूचर एंड्योरेंस के लिए, ये ज़रूर ध्यान में रखें और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करें। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, I would request you to follow our social media handles. We are there on Instagram, हम टेलीग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी है। इन तीनों जगह पे आप हमें फॉलो कीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी इन जर्मनी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, सवाल है, क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट करें। कमेंट सेक्शन में हमने व्हाट्सएप पिन कर रखा है, वहाँ पे भी जाकर के आप अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल करके हमसे 1-on-1 फ्री काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। Until then, thank you. Tschüss. Auf Wiedersehen.